सो जी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका होस्ट रवि अरोरा आफ्टर 62nd इनिंग से। आज डेट है जी 10th ऑफ सितंबर 2025 और एक नई राइड का आगाज किया है, शुरुआत हुई है सुबह 6 बजे। तो ये राइड जो होगी जी ये वेस्टर्न उत्तराखंड की होगी। तो ये पांवटा साहिब से ऊपर जो है वो ऊपर वाला रीजन जिसमें चाकराता होगा, सांकरी होगा, हर की दून को एक्सप्लोर करने का मन है जी। 4-5 दिन की सीरीज होगी। तो इस समय मैं अपने घर से जो है वो 8 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ। तो मेरी डेस्टिनेशन है जी इस समय अंबाला। 164 किलोमीटर बोर्ड अभी निकला है। ये अंबाला के बाद जो है वो पांवटा साहिब के बाद विकास नगर, हरबटपुर के बाद चाकराता के आसपास का रीजन जो है वो। बने रहिए मेरे साथ, मजा आने वाला है जी। तो अभी मानसून जो है वो निकला है, इस समय वो लश ग्रीन होगा। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं। लीजिए जी लो जी। ये समय 8 बजे का टाइम है। 2 घंटे की ड्राइविंग के बाद 130 किलोमीटर कवर करने के बाद जी, और हम राजपुरा क्रॉस कर रहे हैं। नाश्ते का टाइम हो गया है और नाश्ते के लिए अब थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, मजबूरी है। 35 मिनट 40 मिनट का रेस्ट दे करके नाश्ता करने के बाद 9:10 हुए हैं और अंबाला 12 किलोमीटर रह गया है। अब यहाँ से एक नारायणगढ़ के लिए टर्न जाएगा, वो आपको कट में दिखाऊंगा। अरे बाप रे बाप, ओ फाइटर जेट। चलिए जी, यहाँ से चंडीगढ़ वाला जो फ्लाईओवर है वो लेना है, घूम जाना है चंडीगढ़ नारायणगढ़ की। अंबाला में एंटर नहीं होना है इस फ्लाईओवर से जो है वो, ये चंडीगढ़ शिमला वाला। ये नारायणगढ़ इस तरफ, ये इस तरफ सीधा नहीं जाना, इस तरफ निकल जाना जी। ओ बाप रे, अंबाला कंटोनमेंट एरिया है। कितनी आवाज, पता नहीं आपको भी शायद आ रही होगी। वाह, वेदर खुला हुआ है मगर शेडी है, शेड है जी, अच्छा शेड है। ये फ्लाईओवर से नीचे से ये टर्न ले लिया साहब नारायणगढ़ के लिए। अब हमें सीधा ही चलना है। ये इस समय जी हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे 344 पे, और यहाँ से जो नारायणगढ़ है वो अप्रोक्सीमेटली 31 किलोमीटर है। लीजिए जी, ब्लैक मैंगो काला आम। अब स्टेट हाईवे 4 पकड़ना है जी 1 किलोमीटर के बाद। चलिए इंजॉयबल किए, मजेदार है। भले ही बरसात की वजह से रास्ता थोड़ा सा जरूर खड्डों वाला हो गया या खराब हो गया, मगर इस समय जो ग्रीनरी है ना, एट बेस्ट है साहब, एट बेस्ट। क्या बात है जी, हर तरफ आई ट्रीटमेंट आई नीड सोल ट्रीटमेंट। ये रोड है जी काला आम से नाहन जाने वाली। ये थोड़ा सा घाट वाला एरिया बीच में पड़ता है। ये देखिए जी, बारिश का नुकसान, रोड बैठ गई यहाँ से। तो इसके बारे में बड़ा चर्चा हो रही थी, मैं फॉलो कर रहा था इसको। बन तो गई है मगर सिंगल हो गई। चलिए जी, चलिए। ये बैठ गई सारी। ये हम नाहन बाईपास कर रहे हैं जी। नाहन अभी चोटी के ऊपर सारा दिखाई देगा। लीजिए जी, पांवटा साहिब से ये डाइवर्जन है जी कालसी के लिए। पांवटा साहिब की जी मेन मार्केट है। ये यमुना ब्रिज क्रॉस हो रहा जी। ये देखिए यमुना जी शांत है। हरिद्वार 108 किलोमीटर, मसूरी 80 किलोमीटर, देहरादून 50 किलोमीटर। ये ब्रिगेड वाला जी स्ट्रेच है, बहुत ही खूबसूरत है जी। ये देखिए जरा, ऐसे वाली रोड है, बड़ा अच्छा लगता है जी यहाँ पे आके। फॉरेस्ट है, देखिए डबल रोड है। ये देहरादून को सीधी लीड कर रही है जी रोड। हम इस समय जी NH 507 के ऊपर है और फिर सिंगल रोड आ गई। चीजें हमेशा के लिए नहीं आती रवि, थोड़ी देर आती है। ये थोड़ा सा कंजस्टेड पैच आता है जी बीच में, विकास नगर का मार्केट। बाकी ऑल इज गुड। 12:30 हुए हैं अप्रोक्सीमेटली जो है वो। मैं 295 किलोमीटर घर से आ चुका हूँ। 1.5-2 किलोमीटर का स्ट्रेच रहता है, बाकी कोई प्रॉब्लम है। तो 6 घंटे हो गए अप्रोक्सीमेटली, 5.5 घंटे। ये ब्रिज है जी कालसी से पहले। कालसी यहाँ से 2-3 किलोमीटर है। वो देखिए, वो पुराना ब्रिज बना हुआ था, वो टूट गया, बड़ा पुराना। 42 किलोमीटर है, 42 किलोमीटर रह गया जी। तो यहाँ से पहले फ्रूट खरीद लें कुछ। चलिए जी, मैं बंद करता हूँ। ये सारा कंटोनमेंट वाला एरिया है
अच्छा नहीं लगता है। कालसी से चाकराता का रूट बहुत ही खूबसूरत है सर, बहुत ही खूबसूरत है। मानसून में तो और भी है। ये चाकराता का बोर्ड आया 30 किलोमीटर, बस इतना सा हिली एरिया है, इसलिए मैंने ऑप्ट किया ये। बरसातों का बहुत दूर बैठे हुए ना, जलंधर में बैठे हुए पता नहीं था कुछ आइडिया नहीं था, तो यही सोच करके फिर मैंने किया कि ये 30 किलोमीटर के करीब का ये सारा रूट है, इतना ही हिली एरिया है। ये देखिए सारा मेंटेन्ड है, मिलिट्री एरिया है। चक्राता तो बहुत ही बढ़िया छावनी है, एक बहुत बड़ी। वहाँ पे तो प्रॉपर्टी खरीदना ये वो सब बैन है, और फॉरेनर नहीं अलाउड है वहाँ पे, तो सिर्फ ओनली इंडियंस आर अलाउड। पूरी उम्मीद है जी, पूरी उम्मीद है, जिस मकसद से मैं आया हूँ वो पूरा हो ही जाएगा। बढ़िया अरसा बीत गया था बादलों में घूमे हुए, ओ पीक्स के ऊपर देखिए बादल ही बादल है गुड वन। अगर ये हो गया ना तो मेरा टूर बिल्कुल कामयाब हो जाएगा, आत्मा तृप्त हो जाएगी। देखिए मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो अभी तो हम जो है वो बादलों में तो नहीं घूम रहे, मगर पीक्स के ऊपर जो है, ये देखिए पीक्स के ऊपर जो है वो बादल है। ओह गुड वन। अभी तो खैर घूमेंगे ना, जब मोइला टॉप जाएंगे, लोखंडी स्नो पॉइंट जाएंगे, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा। मेरा मेन मकसद यही था जी कि बादलों में घूमना है और आसपास का एरिया जो है वो पूरी तरह से एक्सप्लोर कर रहा है। बस एक ही टारगेट है अब कि होटल एक अच्छा सा लेकर के 2 दिन रहूं, 3 दिन रहूं, 4 दिन रहूं, बस वही अपना सेंट्रल पॉइंट बना के और आसपास का सारा एरिया एक्सप्लोर करना, रिलैक्स सा टूर जो है वो। चलिए मिलता हूँ जी मैं। ये सामने देखिए बस ऐसे इक्का दुक्का स्पॉट्स हैं जी। कितना बड़ा पत्थर नीचे आ गया भाई का, बस इक्का दुक्का बस निकल गया। उसके बाद फिर स्मूथ रोड है। अभी तक फिलहाल तो जो है वो एक भी स्पॉटलेस है जी, ये इस पत्थर को अलावा बाकी एक भी स्पॉट नहीं आया। ये 5-6 किलोमीटर के अंदर कालसी के बाद ये लैंडस्लाइड जोन है, थोड़ा सा छोटा सा 200-300 फुट का, बस दैट्स ऑल। ये सिर्फ बरसात की वजह से जो है वो झरने इस समय जो है ना वो बहते हैं, इस वजह से ये पानी है, अदरवाइज कोई पैथ होल नहीं। हाइट गेन होनी है, हो गई जी, और हवा बड़ी कंफर्टेबल होगी। वाह ये देखिए, हो ये बरसाती है जी, परमानेंट नहीं है। रास्ता बहुत खूबसूरत है जी इस समय, नो अनडाउटेड। छोटा सा गांव है सैया, ये भी डेवलप्ड है, जरूरत का हर सामान मिल जाएगा। बहुत अच्छी रोड है जी, बहुत ब्यूटीफुल है। सैया के बाद जो है एकदम से हाइट गेन होनी शुरू हो जाती है, और चक्राता जो है ये सारा अप्रोक्सीमेटली 7000 फीट के ऊपर ही है, कुछ ज्यादा नहीं है। मगर ये अभी तक का सेकंड स्ट्रेच है जी, ये छोटा सा 19 किलोमीटर रह गया जी चक्राता। अब एक पिक्चर्स की सीनरी जो है ना वो पॉइंट देख के लंच करते हैं, वहाँ पे फिर ड्रोन उड़ा के आपको मैं दिखाता हूँ आसपास वाला इलाका, क्योंकि प्रॉपर चक्राता में तो जो है ना वो कंटोनमेंट एरिया है, तो वहाँ पे तो पॉसिबिलिटी मेरे ख्याल रिमोट है ड्रोन की। ये देखिए जी आसपास का व्यू देखिए, वाह 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 वाह, ये ऊपर बादल, आहा हा हा, मनमोहक है जी। दोस्तों ये देखो जी ग्रीन पहाड़ देखिए, ओए हो, ये अभी 8 किलोमीटर पहले का हाल है जी। ये मेरे लिए प्रे कीजिए कि मैं आप बादलों में घूम लूं कैंटोनमेंट बोर्ड शुरू हो गया जी। वाह 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 आ गए जी बादल नीचे, बादलों में हल्के हल्के से बादल नीचे। मेरे को लगता है कि मेरी इच्छा जो है पूरी हो जाएगी। वेस्ट एंट्रेंस देखिए, क्या बात है जी। चक्राता 3 किलोमीटर, वाह वाह वाह, मजा आ गया जी
चलिए जी, मैं होटल ढूंढ लूँ जी, फिर मैं रूबरू होता हूँ। ये होटल जी कल मैंने अवेल किया, होटल सन माउंट। देखिए ज़रा आसपास का नज़ारा, ब्यूटीफुल है जी, बहुत अच्छी लोकेशन पे है। ओली विलेज है ये, देखिए ये ग्राम ओली। 3 दिन के लिए मैंने बुक कर लिया इसे। सो सर, सिचुएशन अब ये है कि कल मैं ओली पहुंच गया था कोई 2 बजे के करीब, 2-3 बजे के करीब मैंने चेक इन कर लिया और अभी मैं निकल रहा हूँ आसपास के 2-3 गांव हैं वो देखने के लिए। आसपास के गांव जो है, ये एरिया जो है ओली जो है, ये टाइगर फॉल के सामने बिल्कुल एक रोड जा रही है। टाइगर फॉल जैसे आप जानते ही हैं कि चक्राता का मेन अट्रैक्शन है और उसके सामने रोड जा रही है। ये कम से कम भी उस रोड से 7-8 किलोमीटर अलहदा पड़ जाता है। तो जैसे आपको मालूम ही है कि मेरा मोटिव ये था, एक्सप्लोर करना है इस हिस्से को जो अनसीन है। तो उसकी पहली सीरीज़ जो है शुरू हो गई। तो ये इस समय जो है हम इंद्रौली में खड़े हैं और ये इंद्रौली वाटरफॉल है। वैसे ये प्रॉपर वाटरफॉल तो नहीं है, प्रॉपर वाटरफॉल उस तरफ से रास्ता जा रहा है, वहाँ से ऊपर की तरफ है, मगर एडवाइजेबल नहीं है बरसात के मौसम में। वहाँ कह रहे हैं कि घास बड़ी है। तो एक अब कंधार विलेज आएगा ऊपर, जो एक बहुत ही एशियंट और पुराना विलेज है, उसको आज देख के रात तक जो है वो समअप करते हैं। चलिए मेरे साथ देखते हैं उसको। और ये इंद्रौली वाटरफॉल देखिए। तो ये स्पॉट जो है ये अनसीन है, बहुत कम लोग इस तरफ आते हैं और मैंने जो यहाँ पे आके महसूस किया है, बिल्कुल आइसोलेटेड जगह है, इक्का दुक्का गाड़ी मिल जाती है और जौनसार का एरिया है। ये अपना 2.5 किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेटली, अभी 2.5 या 3 किलोमीटर के करीब है। ये ज़रूर मस्ट सीन प्लेस है। अगर आइसोलेटेड प्लेसेस देखने की इच्छा हो तो ये एक्सीलेंट जो है वो एरिया है। ये देखिए लश ग्रीन एल्प्स हैं, आनंद लीजिए।
चलिए अब आगे निकलते हैं, ये अब इंद्रौली गांव के लिए निकलते हैं। जरा खूबसूरती देखिए, नहायत खूबसूरत है जी। ये देखिए क्या बात है जी। खूबसूरती कूट कूट के भरी है जी इस इलाके में। मेरा तो बहुत ही मन भाग गया जी ये इलाका। अब इसके बाद जो है पहले तो इंद्रौली गांव चलेंगे, फिर उसके बाद जो है ना एक और ऊपर कम से कम भी 500-600 साल पुराना गांव है एक, और वहाँ पे सारे हाउसेस जो है ना लक्कड़ के बने, 3-3 मंजिला बिल्डिंग है और सारे 500-600 साल पुराने। चलिए जी अब आगे चलते हैं। लीजिए जी इंद्रौली गांव देखिए, 20-22 घरों का गांव, खूबसूरत गांव देखिए। चलिए चलते हैं अंदर। लोगों का व्यवसाय जो है वो खेती बाड़ी ही है और कुछ थोड़ा बहुत जो है पशुपालन, बाकी और सारे 20-22 घर हैं, ये सारे इस तरफ बने हुए हैं। और ये बड़े बड़े खेत, बड़े बड़े तो कहें यानी कि पहाड़ी के हिसाब से। इस समय मटर बीजा हुआ है। एल्प्स देखिए, ग्रीन एल्प्स, बस यही गांव है जी। मेन अट्रैक्शन जो है यहाँ का काली माता का मंदिर है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये है जी सारा गांव यही है। ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये यहाँ पे टैंक है जिससे पानी की ये वाटर की सप्लाई है। वो टैंक कैसे भरता है? बहुत ज़्यादा बारिश हुई इस बार, बारिश ज़्यादा हुई। हाँ जी, बहुत नुकसान भी हो गया आपका? बहुत ज़्यादा हुआ जी। अच्छा, ये पानी जो है ऊपर ये टैंक बना हुआ है। हाँ जी, और झरने का पानी उस टैंक में आता है और टैंक में जो है ये झरने का पानी है वहाँ से। यहाँ पे ये 4-5 टूटी लगी हुई है। आगे मंदिर है, मंदिर के लिए भी यही पानी है। तो ये मंदिर तो काफी पुराना है, ये बहुत पुराना है। ये कितने साल पुराना है? 100 साल पुराना है सर। 100 साल पुराना है। ये हनोल के बाद तो इसी का मान्यता के हिसाब से, हाँ जी, मान्यता के हिसाब से हनोल के बाद तो इसी का हिसाब बनता है। चलिए बस यही सारा इंद्रौली गांव है। बस 20-25 घर हैं सारे। यहाँ सारे इतने ही 20-25 घर, और एक घर में भी 4 मान लो 100-150 की आबादी सारी। इतनी है सर। हाँ 150-200 ज़्यादा, 200 होंगे ज़्यादा। बच्चे कितने हैं? बच्चों का कोई अभी संख्या तो है नहीं, कैसे छोटे भी है बड़े भी हैं, पढ़ते भी होंगे। हाँ पढ़ते भी है। तो पढ़ाई के लिए फिर कहाँ जाना पड़ता है? नीचे देहरादून विकास नगर। अच्छा। हाँ जी, डाक पत्र वगैरह वो सारा जगह। लोगों का व्यवसाय तो सिर्फ खेती बाड़ी है या? यहाँ तो खेती बाड़ी, जैसे हम घर में है तो हमारे पास पशु भी है, भी है, जमीन भी है, मकान भी है लकड़ी वाले। ये इस समय क्या बीजा हुआ है? मटर है ये समय। मटर भी खत्म हो गई बारिश से। मटर भी खत्म हो गए। ऐसे ही कहीं है। इस बार बारिश ने पंजाब में भी बड़ा नुकसान किया। पंजाब में तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इस बार हुआ है। ये काली माता का मंदिर है जी। ये छोटा सा गेट, एंट्रेंस गेट जी, मालाएं कह लो, बेल कह ले। हनोल के बाद इसकी मान्यता है, आप पीछे बात कर रहे थे, वो जेठ के महीने में भंडारा लगता है रोजाना। ले जाना मत जाना है? नहीं जी नहीं, बस यहीं से मैं जा रहा हूँ, मना कर रहे हैं वो मंदिर में जाने के लिए।
आप पहुंच गए कन्नाड़। बहुत पुराना विलेज, इंद्रौली से 1 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली ऊपर सिचुएटेड है। मेटल रोड है, अप्रोचेबल है, पूरा कार गाड़ी भी आ सकती है और मोटरसाइकिल तो आ ही गया। इस विलेज की मेन अट्रैक्शन जो है, सारे जो मकान हैं वो लकड़ के बने हुए हैं और 300 400 साल पुराने मकान है। ये कन्नाड़, ये बड़ी पहली बार देखे मैंने, ये छोटे छोटे ट्रैक्टर और ये खुदाई के लिए मैंने नहीं पहले देखे थे कभी। गुड है। ये वही पुरानी टीन की छतें हैं, देखिए कितनी पुरानी स्ट्रक्चर है। ये जानवरों के लिए है जी, ये गोबर की खाद, पाइन के पत्ते बीच में डाले हुए हैं और कुछ देर के लिए रखा हुआ है। ये सामने मंदिर है जी, वहाँ पे चलते हैं अब। ये जी लोकल वाइन निकल रही है, जड़ी बूटियों की ये दारू। क्या किसकी कौन कौन सी बूटी पड़ती है इसमें? इसमें जंगल की वो पड़ती है दवाई होती नहीं, जड़ें होती है। हाँ, वो पड़ती है इसमें। अच्छा, धान पड़ता है इसमें, वो धान। ये इसको बस उबाल लेना है। अच्छा जी, मैं अब समझ गया जी। अब मैं एक्सप्लेन कर दूं जरा। दवाई है इसमें जड़ियाँ बूटियाँ हैं, धान है, काफ़ी कुछ है और ये भाप से ये स्टेम इससे इसमें आ जाती है। ये बन गई। ये भाप से जो है इवेपोरेट होके जो आई हो। एक नई चीज़ देखने को मिली जी। बर्फ़ में काम आती है, दवाई का काम देती है बर्फ़ में। ये कल्चर है जी यहाँ का। ये सूखने के लिए। ये देखिए जी, दरवाजे देखिए कितने छोटे छोटे दरवाजे हैं। हमला यहाँ पे कौन हमला करता था? पहले लूट पड़ती थी उस वजह से। ये कारीगर बैठे हुए हैं जी। मंदिर थोड़ा सा रेनोवेट हो रहा है, सारा हाथों का काम है। मकान जो है सारे चट्टानों पे है। ये कह रहे हैं जी सारा मकान देखिए कितना बड़ा मकान है, कितना स्टाउट स्ट्रक्चर, कम से कम भी 400-500 साल पुराना, वैसे के वैसे इंटैक्ट है। ये चट्टानों के ऊपर बना हुआ घर जी, क्या बात है जी। 3-3 4-4 मंजिला, बहुत बढ़िया है जी। चलिए अब चलते हैं जी, वापसी करते हैं होटल की तरफ। ये देखिए साहब, ये चट्टान है, ये चट्टान के पीक के ऊपर मंदिर बना हुआ है। यानी कि जितने भी घर बने हुए हैं सारे चट्टानों के ऊपर बने हुए हैं। क्या बात है जी, यूनिक चीज़ है जी, मैंने तो पहली बार देखा है ऐसा। सच में बहुत ही खूबसूरत एरिया है जी, बहुत ही खूबसूरत एरिया है। और इस व्लॉग को मैं यहीं पे बंद करता हूँ जी। चलिए होटल वापस चलते हैं, कल फिर नए दिन की शुरुआत जो है वो दोबारा करेंगे।